जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों। आज मैं आपके लिए एक नज़रबंदी की कुछ ऐसी साधना लेके आया हूँ। पहली चीज़, नज़रबंदी की मेरे पास 4-5 साधना और हैं और आज मैं पहली साधना दे रहा हूँ नज़रबंदी के अपने चैनल पर, और आगे भी मैं 4-5 साधनाएँ हैं जो मेरे तजुर्बे से रही हैं, वो मैं धीरे-धीरे करके अवश्य ही अपलोड करूँगा। ये साधना 1 दिन की है और 1 ही दिन में आपका काम बन जाता है। बहुत से जो जादूगर मदारी लोग होते हैं जो कि नज़रबंदी कर देते हैं, हमारे गांव क्षेत्रों में जो खेल मदारी वाले आते रहते हैं, तो बहुत जगह नज़रबंदी कर देते हैं। नज़रों का खेल होता है, तो इसमें यही सिस्टम रहता है, आपका कोई भी गुप्त कार्य जो है वो किसी को दिखलाई नहीं देगा, ठीक है ना। जो भी आपका गुप्त काम है वो आप किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगर आप ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पर दुश्मन है, या फिर आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका कोई गुप्त जो आप कर रहे हो किसी को पता ही ना चले, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका कोई भी कार्य होगा वो किसी को पता नहीं चलेगा। ये इस प्रकार की नज़रबंदी जिसे हम बोलते हैं, इसे जादूगर खेल मदारी भी इस्तेमाल में लाया करते हैं। अब इसका एक ही दिन का विधान है और एक ही दिन में ये सिद्ध हो जाता है। इसको 2 तरीके से सिद्ध किया जाता है। पहली चीज़ है, इसको शमशान में किया जाता है। दूसरी चीज़, इसको मंदिर में किया जाता है, चाहे आप भैरव मंदिर में कर सकते हो, ठीक है ना? भैरव मंदिर में आपको करना है। इसके एक साधक मेरे गुरु भाई रहे हैं, उन्होंने इसको शमशान में भी सिद्ध किया हुआ है, और शमशान में सिद्ध किया हुआ है। शमशान का तो मुझे पता है, उन्होंने भैरव मंदिर में भी इसको सिद्ध किया हुआ है। दोनों जगह पर उन्होंने इसको सिद्ध किया हुआ है। तो वही चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना? अब इसमें सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको मंदिर वाला बता देता हूँ, ठीक है ना? तो आपको किसी भी भैरव मंदिर में, या आप जहाँ भी इसको करना चाहते हो वहाँ आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना? किसी भी भैरव मंदिर में, भैरव जी का थान हो, भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप कर सकते हो। अब आपको इसमें करना क्या पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें सामग्री क्या रहेगी। देखिए, भैरव जी के मंदिर में कर रहे हो तो दिशा का कोई महत्व नहीं है फिर, ठीक है ना? किस दिशा में हम करें, क्योंकि भैरव जी का जो मुख है उसके सामने बैठ के हमें करना है। तो देखो, जो मंदिर का मुख होगा तो वहाँ पर उसी हिसाब से आपको डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से आपको दिशा सेट कर लेनी है, ठीक है ना? अब इसमें आपको एक गेंदे, वो क्या बोलते हैं, एक फूलों की माला, ठीक है ना? एक फूल की आपको एक माला चाहिए, चाहे गुलाब की हो अच्छी सी बढ़िया, और खुशबूदार धूप बत्ती अगरबत्ती होनी चाहिए, ठीक है ना? और भैरव जी के लिए आप जो भी प्रसाद भोग मिठाई जो भी आप ले जाना चाहते हो, जो आपको उचित लगे वो आप ले जा सकते हो। और एक दीपक आपको जला लेना है, ठीक है ना? वहाँ आपको ये बस इसी सामग्री की आवश्यकता है, ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक रुद्राक्ष की एक माला रहेगी, ठीक है ना? रुद्राक्ष की इसमें एक माला रहेगी। अब आपको भैरव मंदिर में जाना है। अगर आप इसको शमशान में करते हो तो फिर आपको इसको उत्तर दिशा या फिर पूरब दिशा की ओर आपको मुख करके करना पड़ेगा, ठीक है ना? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको मंदिर में जो फूलों की माला है वो भैरव जी को चढ़वा देनी है, ठीक है ना? और वहीं भैरव मंदिर में जो प्रसाद आप ले गए हो, वहीं भैरव मंदिर में आपको चढ़वा देना है। जो धूप बत्ती है, बढ़िया अच्छी सी धूप बत्ती है, वहीं पर आपको चढ़ा देने हैं, ठीक है ना? पूरा आपको जो भी प्रसाद आप ले गए हो, फूलों की माला, धूप बत्ती, दीपक, सब आपको वहाँ पर लगा देना है। अब आप इतने समझदार तो होंगे, इतना तो आप जानते ही हैं। भैरव जी पे प्रसाद चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती कर दीजिए। इसके बाद में उसी वहीं पर बैठकर आसन, देखो अगर मंदिर में बैठ रहे हो तो फिर वहाँ आपको आसन वहाँ भी मिल जाते हैं, बहुत जगह मंदिरों में आसन होते हैं। और वरना आप घर से ले जा सकते हो, कोई सा भी आसन हो। और कपड़े इसमें ज़्यादातर आप अगर काले कलर के कपड़े रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर काले कलर के नहीं तो फिर आप कोई से भी कपड़े पहन सकते हो, कपड़ों को भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब इसमें ये चीज़ करने के बाद में अब अपना आप जिस्मानी इशार कर लीजिए, ठीक है ना? जिस्मानी इशार कोई सा भी जो आप पे है, शरीर की लेना आपको कर लेना है, ठीक है ना? सुरक्षा,
घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई से अभी आप पे जो भी आप पे सिद्ध है, जिस्मानी इशारा आप कर लीजिए शरीर कीलन वाला, ठीक है ना? करने के बाद में बढ़िया और भैरव जी से पहले प्रार्थना कीजिए, ठीक है ना? भैरव जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं फला-फला साधना या मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। आप मेरा मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा मंत्र सिद्ध हो और ताकि मैं जन कल्याण कर सकूँ, ठीक है ना? अब वहाँ पर ये सब चीज़ करने के बाद में प्रार्थना दुआ करने के बाद में अब जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको 108 बार आपको पढ़ना है, ठीक है ना? बस 108 बार आपको पढ़ना है और 108 बार पढ़ने के बाद में ये चुपचाप अपने घर पे चले आना है, ठीक है ना? और आके चुपचाप आपको सो जाना है। और दूसरी चीज़ उस दिन आपको व्रत रखना है, ठीक है ना? व्रत रखना है और उस दिन जितना हो सके आप मौन रहने का प्रयास करें, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप ज़बान से दिन भर झूठ बोलते हो और फिर मंत्र सिद्ध करते हो शाम को तो कहाँ से होगा? तो इसलिए जितना हो सके कम बोलने का प्रयास करना और दूसरी चीज़ झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है ना? देखो अगर आप साधक आमिल हो तो झूठ का सहारा बंद कर दीजिए क्योंकि देखो चीज़ें फिर आपसे दूरी बनाने लग जाती हैं, याद रखना। तो 1008 बार इसको पढ़ने के बाद में ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जब भी आप इसका प्रयोग लेंगे तो आप थोड़ी-सी राख राख ले लीजिए, चूल्हे की राख कहीं की भी मतलब जहाँ आपको उचित मिल जाए। अगर ऐसी जगह फँसे हो जहाँ पर चूल्हे की राख नहीं है, तो आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कई बार किसी ने मिट्टी का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ें कभी भी अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है, बताना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई सी भी चीज़ करो अपने आप को थोड़ा गुप्त रखो, ना किसी को बताओ कि मैंने कौन-सी चीज़ सिद्ध की है, ठीक है ना? तो वो ज़्यादा उचित रहती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की पावर बहुत जल्दी कम हो जाती है, ध्यान रखना। तो मिट्टी या फिर राख लेकर आप 11 बार मंत्र पढ़ के और राख की तरफ फूँक मार दें तक जो हथेली पे लेके और 11 बार या 21 बार मंत्र पढ़ के और आप राख की तरफ फूँक मार दें, तो राख जो उड़ जाएगी ना, तो समझ लो और वहाँ पर आप ताली बजा दीजिए। राख पे फूँक मतलब अपने हथेली पे आपको राख ले लेनी है और 11-21 बार पढ़ के आपको राख फूँक मार देनी ताकि वो राख जो है उड़ जाए हवा में और फिर आपको 3 ताली बजा देनी है। समझ लो कि आपका जो भी गुप्त कार्य है, वो आपका किसी को दिखलाई नहीं देगा। अगर ऐसी जगह फँसे हो जहाँ पर ताली बजाने की आवश्यकता मतलब मजबूर हैं कि ताली नहीं बजा सकते, तो फिर आप राख भी उड़ा दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? और एक साधना और है जिसमें आपको शंख बजाने वाला, जहाँ तक शंख की आवाज़ जाएगी वहाँ तक दृष्टि बन जाएगी, तो वो वाला भी मैं अपलोड करूँगा। एक डमरू वाला भी है मेरे पास वो भी अपलोड करूँगा और एक ताली वाला भी है, जहाँ तक तालियों की आवाज़ जाएगी वहाँ तक नज़रबंदी हो जाएगी। और जो ताली वाला जो आवाज़ है इसमें कम से कम 40 मिनट तक नज़रबंदी रहती है। बाकी इससे बेहतर साधना मेरे लिए और कोई सी नहीं रही, क्योंकि मैंने इसको 40 मिनट तक आराम से रहती है भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। और बाकी इनमें जब तक आपका कार्य चल रहा है जब तक, ठीक है ना? तो बाकी आप इसको भी कर सकते हो, आगे भी मैं और अपलोड करूँगा आप सबके लिए। जय महाकाल, जय माता दी।